हरे कृष्णा। मैं राधिका प्राण वल्लभ देवीदासी आपका स्वागत करती हूँ। तो कार्तिक महामहोत्सव की जय। ये पवित्र पावन कार्तिक मास चल रहा है। इस मास में हम जो भी करेंगे वो हमें कई करोड़ों गुना होकर मिलेगा, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय मास यही है। और इस मास जितना हो सके उतना लूटो। लूट लगी है, लूटो 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 जितना लूट पाओ। तो हमारी कथा श्रृंखला चल रही है श्रीमद् भागवतम महात्म्य से। 3 अध्याय हम सुन चुके हैं। अब हमारा है चतुर्थ अध्याय, जिसमें अध्याय का नाम है कि गोकर्णोपाख्यान प्रारंभ। चतुर्थ अध्याय। हरे कृष्णा। तो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये कथा को सुनाने का प्रयास कर पाऊँ। हरे कृष्णा। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहाँ पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्रीअंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीतांबर सुशोभित था। कटि प्रदेश करधनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मोर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग श्री हरिचंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परम आनंद चिंत मूर्ति मधुराधिमधुर मुरलीधर ऐसी छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहाँ गुप्त रूप से उस स्थान को कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की धुनी होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चल रहा था। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुध ही ना रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वर गण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं है कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्युलोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े दयालु कृपालु हैं। आपके संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते हुए रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं।
जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, गुरु स्त्रीगमन और विश्वासघात से ये 5 महापाप करने वाले छंदपरायण और क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रहपूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ी जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्रायः कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्यों में निपुण थी, कृपण थी और भी झगड़ालू भी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उनमें उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्रादि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को ना मिला। इसीलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देव बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ पर एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वहाँ उनके पास गया और चरणों में नतमस्तक करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपना दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितृ मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सूना सूना ही दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो कुछ फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है।
जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है। यूँ कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने अपने ललाट की रेखाएं देकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। प्रियवर, विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं, ऐसे संन्यास तो सर्वदा नीरस ही हैं। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा अनुग्रह देखकर उस तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग की कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने को नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूँ कहकर वे योगी रात चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहाँ आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे चले होगा, काम धंधा कैसे होगा। और दैववश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूँ भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सहूँगी। मैं जब दुर्बल पड़ जाऊँगी तब ननद रानी आकर घर का सारा माल मत्ता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में ही बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वांध्या या विधवा स्त्री ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा, मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूँगी। तब तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुखी से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे।
हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया, और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का लालन पोषण करती रहूँगी। तो इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्रीवश स्वभाव वश जो जो उसकी बहन ने कहा वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता से चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया, और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोग बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया, और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधले ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किस अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर यहाँ रख लें तो वह उस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया, तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ, और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी एक दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ। दैव योग, इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गो के से कान देकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचरों का उसमें नाम भी नहीं ना था, और ना खान पान का ही कोई परहेज था। उसमें क्रोध बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों के द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे हुए दूसरों के घर में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था। बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्ते की टोली के समान शिकार की टोल में ही रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर उसके सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने अपने पिता को वैराग्य उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार आसार है। यहाँ अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही सुख है, तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है।
यह शरीर तो नष्ट होगा, इसीलिए सब कुछ छोड़ना वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूपी अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन छल झंझोर देखें, इसकी किसी भी वस्तु का स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय ले रहा। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें, सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़ एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से, नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। तो हमें इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी चीज़ की हट नहीं करनी चाहिए। तो इसमें एक और उदाहरण दिया गया है राजा चित्रकेतु को। राजा चित्रकेतु के कोई संतान नहीं थी, तो वो उनकी 1000 रानियाँ थीं। तो उन्होंने ऋषि अंगिरा से पुत्र के लिए कहा, तो उन्हें पुत्र हठ पूर्वक मिला तो सही, लेकिन ऋषि अंगिरा ने कहा कि इस पुत्र का नाम हर्ष शोक रखना। 6 वर्ष बीतने के बाद उन रानियों को बड़ा द्वेष हुआ, क्योंकि वो एक रानी के प्रति आसक्त हो गए। तो उन्हें लगा कि महाराज हमारा परित्याग कर दिए। तो उन्होंने योजना बनाई कि हम ना इस पुत्र को विष देकर मार देंगे। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उस पुत्र को विष देकर मार दिया और वो पुत्र सोता रहा। जब दासी से उठाने के लिए जाती है तो देखती है कि हर्ष शोक तो मृत हो चुका है। तो वो दौड़ते हुए राजा के पास जाती है, कहती है कि हर्ष शोक नहीं रहा। इतना सुनकर राजा के दुख का तो सागर भर गया। उसने कहा कि बड़े प्रयासों के बाद तो हमें पुत्र प्राप्त हुआ था, वो भी चला गया, भगवान ने ले लिया। वो रोता रहा। फिर अचानक से ऋषि अंगिरा और नारद जी वहाँ पधारे। तो नारद जी ने उनको उपदेश देने के लिए वहाँ गए थे, क्योंकि नारद जी वहाँ पर होते हैं जहाँ पे भक्ति होती है, और नारद जी भगवान के परम भक्त हैं। तो नारद जी ने कहा कि क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा एक पुत्र मिला था, वो भी इतने वर्षों के बाद, वो भी भगवान ने ले लिया। तो राजा इतने दुखी होकर कहते हैं कि एक बार इस शरीर से इसमें जान डाल दीजिए और ये मुझे पिता कह के पुकार दे। तो ऋषि अंगिरा ने वेद मंत्र का उच्चारण करके उसमें प्राण दिए और कहते हैं कि जब राजा ने कहा कि बेटा हर्ष शोक क्या हुआ, तुम क्यों चले गए छोड़ के, तो वह जीवात्मा कहता है कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, पिछले कई जन्मों से मैं तुम्हारा पिता था, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हारा पुत्र बन के आया। और यह शरीर किसी का नहीं है, यह तो बस नासवान है, तो कोई किसी का नहीं संसार में। आप भगवत भक्ति पथ पर चलो, और मेरे कई अन्य जन्म हो चुके हैं और आपके भी हो चुके हैं। तो इतना सुनकर ही राजा चित्रकेतु को वैराग्य हो गया, और वैराग्य से उन्होंने सब कुछ त्याग कर भगवत भक्ति पथ पर चल पड़े। तो इसी प्रकार आत्मदेव
के भी संतान नहीं थी। पिछले 7 जन्मों तक संतान का सुख था ही नहीं, पर उन्होंने अपनी हठ के कारण एक संत महात्मा से पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा और उन्हें पुत्र तो प्राप्त हुआ, पर उनकी पत्नी बड़ी मलिन थी और उन्होंने उस पुत्र वो जो फल दिया था वो फल को ना ग्रहण करके गाय को खिला दिया। तो हरे कृष्णा, अब इस कथा श्रृंखला का अगला भाग में हम सुनेंगे कि किस प्रकार उनका उद्धार हुआ। हरे कृष्णा।